नमस्कार, मैं शास्त्री जी महाराज आपके सामने श्राद्ध का 5वां श्राद्ध जो हमारा पड़ रहा है, दिन रविवार को पड़ रहा है। और रविवार के दिन 5वां श्राद्ध, जिनके घर में 5वां श्राद्ध मनाया जाता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आपको बता दूं कि 5वें श्राद्ध का जो देवता है वह पंचमी तिथि मानी जाती है और पंचमी तिथि के देवता नाग माने जाते हैं। तो अब सभी लोग पंचमी तिथि के दिन क्या ऐसा करें जिससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और साथ ही साथ आपको उनका शुभाशीर्वाद प्रदान हो। क्योंकि पितरों के दिन यदि हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को विशेष प्रसन्नता होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए श्राद्ध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो पंचमी तिथि में रविवार के दिन कैसा कौन सा कार्य करें, तो मैं आपको बता दूंगा। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके आप सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और सूर्य को जब अर्घ्य देंगे तो अब साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र से सूर्य को अर्घ्य देने से पितर प्रसन्न होते हैं और सूर्य को क्षमता प्राप्त होती है। और सूर्य जब प्रसन्न होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति पितरों को प्राप्त कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस दिन आप सूर्य अर्घ्य दे करके अच्छे बढ़िया पकवान बना करके ब्राह्मण को सबसे पहले थाली निकालिए, फिर गाय को निकालिए, फिर अग्नि को निकालिए, फिर कौए को निकालिए, कुत्ते को, 5 लोगों को भोजन निकाल करके उनको भोजन या तो ब्राह्मण को बुला के कराइए, फिर जाके मंदिर में दीजिए। और साथ में युक्त जो भी आपकी क्षमता हुआ है दक्षिणा प्राप्त कराइए। और साथ में ही अपने पितरों का ध्यान करके पीपल के वृक्ष में जा करके काला तिल से युक्त जो जल होता है वही आप तर्पण कीजिए। और जब तर्पण करें तो उस समय अपने जो भी दादा परदादा, दादा दादी, माता पिता जिसके नाम का आप श्राद्ध कर रहे हैं उनका चेहरा, उनका नाम, दादा परदादा का नाम ध्यान करते जाइए। और पीपल के वृक्ष में जल हथेली में डाल के चढ़ाते जाइए। और साथ में जैसे ही पूरा हो जाए उसके बाद में हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे पिता जहाँ भी है, माता है, दादा जिसके नाम पे भी आप कर रहे हैं उनको मोक्ष और वैकुंठ की प्राप्ति हो और हमें उनका शुभाशीर्वाद प्रदान हो। यदि आप 5वें श्राद्ध में ऐसा उपाय करते हैं, और 5वें श्राद्ध में विशेष उपाय आपका क्या है मैं आपको बता दूं। यदि आप 5वें श्राद्ध में साथ में ही एक नाग नागिन का जोड़ा उठा करके और देवादिदेव महादेव के चरणों में चढ़ा के आते हैं पितरों के नाम को, तो समझिए कि आपको का बिगड़ा हुआ कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में काल सर्प दोष से युक्त किसी भी प्रकार की यदि बाधा है जीवन में तो उससे मुक्ति प्रदान होगी। और यदि आपने किसी सर्प को मारा हुआ है तो यदि आप 5वें श्राद्ध में पंचमी तिथि की श्राद्ध में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके जो नाग देवता का श्राप आपके जीवन में लगा हुआ है उनको भी मुक्ति प्रदान होगी। और नाग देवता के नाम का भी दूध निकाल करके यदि नाग उत्पन्न हो सके तो नाग को पिलाइए। यदि नहीं मिल पाता है तो महादेव के ऊपर चढ़ाइए और जहाँ से जल गिरता है वहाँ नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए। और यह कार्य करने से आप देखिए आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्णता आती है। और जो आपकी कुंडली में दोष लगा हुआ है, चाहे वो पितृ दोष हो चाहे काल सर्प दोष हो, उस दोषों से भी मुक्ति प्राप्त होगी। और इन सब कार्यों में आप अपने घर के बच्चों सभी का सहयोग लीजिए, क्योंकि सभी लोग पितरों के लिए कोई ना कोई कार्य करेंगे तो सभी को पितरों का शुभाशीर्वाद प्रदान होता है और जीवन में विशेष कल्याण होता है। इस बात का विशेषता ध्यान रखिए। मेरा आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार है कि ऐसे कार्य अवश्य कीजिए। और अगले एपिसोड में हम आगे चर्चा करेंगे कि 6वें श्राद्ध में हमें कैसा करना चाहिए और क्या क्या करना जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो।